एक एज के बाद हमें प्रॉब्लम होती है कि हम यदि 70-80 साल के आसपास हैं तो गिरने की बड़ी आशंका रहती है बुजुर्गों के अंदर। बाथरूम में कपड़े पहनते हुए स्लिप होना एक आम बात है। इसलिए पहली बात, जब भी बाथरूम में आप कपड़े पहने तो कोई स्टूल अवश्य रखें, उस पर बैठ करके अपने कपड़े पहने। अगर आपको अपनी लेग स्ट्रेंथ, जो पैरों की जो शक्ति है, उसे इतनी बनाए रखना है कि आप ठीक से चल फिर सकें, बिना सहारे या बिना लाठी डंडा लिए हुए चल पाए, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत लाइट एक्सरसाइज हैं। आपने बहुत धीरे धीरे ये करनी है और यदि आप इन्हें लगातार करेंगे, केवल दिन में एक बार, ये नहीं कि आप पूरे दिन उसमें लगे रहें, तो आपको जो आपकी जो काफ मसल है, जो थाइज की मसल है, उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी और आपको चलने में या सीढ़ियां चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज बताई हैं, मैं दोबारा बताता हूं कि आपने बहुत ही धीरे धीरे और तसल्ली के साथ करनी है। इसमें जल्दबाजी ना करें और जितना आपसे हो पाए केवल उतना करें। मैं यदि आपको बताया है कि एक एक्सरसाइज 20 बार करें, यदि आप 5 बार के बाद थक जाते हैं तो केवल 5 बार करें, धीरे धीरे उसे 7 बार, 10 बार और फिर 20 बार तक पहुंचे। पहली एक्सरसाइज में अपने पंजे और एड़ी इस तरह से उठाएं। पैर जमीन पर फ्लैट रखने के बाद पंजे और एड़ी को एक एक बार करके उठाएं। यदि आप कर सकते हैं तो ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, यानी एक पंजा ऊपर और दूसरी एड़ी ऊपर, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से आपकी जो काफ मसल है वो काफ़ी अच्छी बनेंगी और जो बेसिक पंजों के अंदर और पैरों के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी। एक चीज़ ध्यान रखना कि इनसे एकदम वापस कुछ नहीं आने वाला है, ये धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेंगी। दूसरी एक्सरसाइज है, आप चेयर का सहारा ले सकते हैं, उस पर चाहे तो 1 या 2 गद्दी रख सकते हैं और उससे धीरे धीरे उठना है। यदि उठने में दिक्कत है तो चेयर का सहारा लेकर के उठें, फिर चेयर का सहारा लेकर ही बैठें ताकि गिरने का खतरा ना रहे। यदि आगे खड़े होने में भी दिक्कत है तो सामने भी कुछ सपोर्ट, जैसे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, इस तरह से सपोर्ट लेकर के खड़े हों। यदि आप बिना सपोर्ट खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सपोर्ट अवश्य ले लें ताकि आप एक्सरसाइज करते टाइम गिरे नहीं। अब इस एक्सरसाइज को करीबन 15 से 20 बार अवश्य करें और जो पहली एक्सरसाइज है वो मैंने बताई, वो भी 20 बार। ये तीसरी एक्सरसाइज है, आपने चेयर का सहारा लेकर के या किसी सपोर्ट से अपने केवल एड़ी को ऊपर उठाना है। याद रखिए कि सामने सहारा जरूर ले लें ताकि आपको गिरने का खतरा ना रहे। इस तरह एक्सरसाइज करने से जो आपकी जो पीछे की मसल है पैरों की और जो टखने की जो मसल हैं वो मजबूत होंगी और इनमें लचीलापन भी आएगा। इस एक्सरसाइज को हमेशा इंडिपेंडेंट ना करें, एक सहारा चेयर का या किसी भी बार आपके यहाँ लगा हो या कोई स्टूल हो सामने, उसकी सपोर्ट से करें ताकि आपको गिरने का खतरा ना रहे। ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। अगली एक्सरसाइज है, चेयर पर बैठ करके चेयर की सपोर्ट हाथों पर और धीरे धीरे पैरों को सामने फैलाएं। इससे आपकी जो जांघ की मसल है, जो घुटने की प्रॉब्लम है ख़ास तौर से, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी, उसमें आपको आराम मिलेगा। यदि ऑलरेडी आपको घुटने में दिक्कत है तो इस एक्सरसाइज को ना करें। आप पीछे सपोर्ट ले सकते हैं चेयर की, और यदि आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ और पैर दोनों एक साथ भी फैला सकते हैं। इससे आपको और मजबूती मिलेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात केवल यही है कि ये सारी एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे करनी है। अगली एक्सरसाइज है बैलेंस की, जो आपके दिमाग को और पैरों को बैलेंस का कोऑर्डिनेशन देती है। इसमें चाहे तो दोनों तरफ सपोर्ट ले सकते हैं जैसे मैंने ली है, और यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप बिना सपोर्ट के भी इस एक्सरसाइज को
कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें रिस्क बिल्कुल भी ना लें। यदि आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अवश्य सपोर्ट लें, वरना इस तरह से आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, जैसे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी एक्सरसाइज का दूसरा एक पार्ट है जो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। अपने टांगों को पीछे की तरफ मोड़ें। यह भी आपको घुटने और थाई मसल में सपोर्ट करेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात वही है कि यहाँ पर भी यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो सपोर्ट लेकर के ही इस एक्सरसाइज को करें, आप ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि डेली आप ये एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि मैं कुछ काम अब अपने आप कर सकता हूँ, या जितना पहले चल पाता था उससे ज़्यादा बिना सपोर्ट के चल पाता हूँ। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में रखिए। एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि चीज़ों को प्रैक्टिस में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो शरीर है एज के मुताबिक उतना काम करता रहेगा। आप भाग पाएंगे ऐसा नहीं है, आप बहुत ताकत से काम कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट रह पाएंगे ऐसा जरूर है, यदि आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।